जादू जैसा तेरा प्यार पार्ट 1। रात के 8 बजे भी गोवा के सेंट मरियम ऑडिटोरियम में आज जबरदस्त चहल पहल थी। आखिर हो भी क्यों ना। दौर था यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया अवार्ड प्रोग्राम का। देश भर के सैकड़ों युवा उद्योगपतियों को इस कार्यक्रम के व्यवस्थापकों द्वारा यहां आमंत्रित किया गया था और उनमें से कुछ टॉप बिजनेसमैन को उनके अचीवमेंट के अनुसार विभिन्न कैटेगरीज में पुरस्कृत किए जाने की घोषणा एंकर द्वारा स्टेज से की जा रही थी। और फिर कुछ छोटे छोटे अनाउंसमेंट के बाद बारी आई इस प्रोग्राम के सबसे बड़े अवार्ड की घोषणा करने की। उस एक यूथ बिजनेसमैन का नाम सुनने के लिए ऑडिटोरियम में मौजूद हर एक शख्स बेताब था। और फिर जल्द ही वो समय आया जब एंकर ने पूरे जोश के साथ उस अवार्ड के विनर की घोषणा की। एंड अवार्ड ऑफ यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया 2022 गोज टू मिस्टर वैभव खन्ना, CEO of theempire.com। Congratulations, Mr. वैभव एंड प्लीज कम ऑन दी स्टेज। सीटियों की आवाज और तालियों की गड़गड़ाहट से वह सारा ऑडिटोरियम गूंज उठा था। और फिर कुछ ही क्षणों बाद एक सामान्य सी कद काठी वाला लगभग 28-29 साल का गेहूने रंग वाला युवक स्टेज पर था। युवक ने व्हाइट कलर का कोट पेंट एवं ब्लैक शूज पहन रखे थे। चेहरे पर जबरदस्त कॉन्फिडेंस और आंखों में स्वाभिमान लिए हुए इस युवा बिजनेसमैन ने पहले तो स्टेज एवं ऑडिटोरियम में मौजूद जबरदस्त भीड़ का अभिवादन किया और फिर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद गोवा के चीफ मिनिस्टर से ट्रॉफी एवं प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया। इस दौरान ऑडिटोरियम के चप्पे चप्पे पर बिजनेसमैन वैभव खन्ना की चर्चा हो रही थी। मात्र 6 सालों में एक स्टार्टअप के तौर पर शुरू की गई वेबसाइट ने कैसे खुद को एक $30 मिलियन का टर्नओवर देने वाले बिजनेस के रूप में स्थापित कर लिया। इसके बारे में लोग अपनी अपनी कहानियां, गॉसिप और फैक्ट सुनाने में व्यस्त थे। तो वही आयोजकों के अनुरोध पर वैभव माइक अपने हाथ में थामकर लोगों को संबोधित करने लगा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वैभव खन्ना। इस खुशी के पल को आप सभी के साथ शेयर करते हुए बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझसे परिचित हैं और बहुत से लोग नहीं भी हैं, तो आप सबको मैं खुद से इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं हूँ empire.com का CEO। हमारी कंपनी दुनिया के 10 से अधिक देशों में लैंड एवं प्रॉपर्टी को सोल्ड एवं परचेज करने का काम करती है। 6 साल पहले एक स्टार्टअप के रूप में शहर में स्टूडेंट्स को रेंट पर रूम्स एवं फ्लैट उपलब्ध कराने की वेबसाइट के साथ मैंने काम स्टार्ट किया था। अपनी इजी एंड सेफ पॉलिसी के चलते आप सबके सपोर्ट एवं प्यार से आज हमने यह मुकाम हासिल किया है। इसके लिए हमारे सभी कस्टमर्स एवं शेयर होल्डर्स को भी इस मंच से दिल से थैंक्स बोल रहा हूँ। मेरा मानना है कि यदि हम पूरी ईमानदारी के साथ किसी भी काम को दिल में यह ठान कर करें कि इसका मनचाहा लक्ष्य हमें हर हाल में चाहिए है, तो फिर हम लड़खड़ा कर ही सही, गिर कर ही सही, रेंग कर ही सही उस लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। आप सब भी अपनी लाइफ में अपने सभी गोल्स अचीव करें। इसी विशेष के साथ ऑल द बेस्ट, गुड बाय आप सभी को। वैभव के द्वारा जोशीले अंदाज में इस संबोधन के समाप्त करते ही एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से चारों दिशाएं गूंज उठीं। पर एंकर भी वैभव से इस कदर प्रभावित था कि इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देना चाहता था। वैभव सर, वन लास्ट क्वेश्चन। इतनी कम एज में आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, इस सक्सेस के पीछे किसका सहयोग रहा? आपके पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, कौन? एंकर की बात सुनकर वैभव पहले थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर इमोशनल भी हो गया। 3 साल का था जब पेरेंट्स की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी। चेहरा भी ढंग से याद नहीं उनका। थोड़ी बहुत जो थी वह पुश्तैनी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में रिश्तेदारों ने जान से मारने का प्रयास किया। ईश्वर की कृपा थी कि हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करने वाली अम्मा जान बचाकर ले आई और एक अनाथालय में आश्रय दिला दिया। फिर वहां से संघर्ष करते करते आज यहाँ आया हूँ। और इस संघर्ष में जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, मोटिवेट किया और मेरी कैपेसिटी से मुझे रूबरू कराया, वह है प्रिया, मेरी सबसे अच्छी दोस्त, मेरा प्यार और अब मेरी वाइफ भी। शी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस पार्ट्स ऑफ माई लाइफ। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसके पीछे की वजह दिवंगत माँ पापा का आशीर्वाद, मेरे कुछ अपनों का प्यार और मेरी प्रिया का साथ ही है। ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोगों के साथ साथ एंकर भी वैभव के द्वारा दिल को छू लेने वाले इस पहलू को जानकर खुद को खुश महसूस कर रहे थे। ग्रेट वैभव सर, जैसा कि हम सुना करते थे कि एक सफल पुरुष के पीछे हमेशा ही एक महिला का हाथ होता है, आपके केस में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिल गया।
और फिर इस ऑडिटोरियम में पार्टी, म्यूजिक और डिनर का द्वार भी चालू हो गया। यहाँ मौजूद हर कोई वैभव के साथ सेल्फी लेने एवं बात करने को उतावला था और साथ ही बहुत सारे पत्रकार भी अपने अपने स्तर से वैभव का पर्सनल इंटरव्यू लेने की कोशिश में लगे हुए थे। इन्हीं पत्रकारों में से एक थी जर्नलिस्ट दिव्या शिंदे, जो कि एक न्यूज चैनल्स की न्यूकमर जर्नलिस्ट थी। दिव्या वैभव की पर्सनल लाइफ से इस कदर इम्प्रेस हुई थी कि उसने हर हाल में ही उसके संघर्ष, उसके प्यार और उसकी सफलता के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की ठान ली थी। उसे वैभव की कहानी में एक जबरदस्त मसालेदार डॉक्यूमेंट्री बनती नजर आ रही थी। हालांकि लाख कोशिशों के बावजूद यहाँ पर तो अन्य पत्रकारों की तरह उसको भी वैभव से बात करने का थोड़ा सा ही समय मिल सका और फिर धीरे धीरे एक बड़े मीडिया कवरेज के साथ यह अवार्ड्स प्रोग्राम समाप्त हुआ। पर दिव्या अब हर हाल में वैभव और प्रिया की पूरी कहानी जानकर एक शानदार डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करने का प्रॉमिस खुद से कर चुकी थी। अवार्ड्स विनिंग के ठीक एक हफ्ते बाद कनाडा से एक फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होती है। अन्य पैसेंजर्स के साथ साथ इसमें से वैभव खन्ना भी अपने पीए बलबीर संधू के साथ बाहर निकलता है, जो कि गोवा से सीधा अपने बिजनेस के सिलसिले में यूरोप के कुछ देशों की यात्रा के लिए निकल गया था। एयरपोर्ट के बाहर उसे रिसीव करने प्रिया स्वयं आई हुई थी। प्रिया 5.5 इन हाइट, परफेक्ट फिगर, लंबे बाल, गोरा रंग, पिंक साड़ी में चेहरे पर मुस्कान के साथ उसकी झील जैसी नीली आंखों में एक हफ्ते से वैभव के इंतजार की बेसब्री लिए हुए प्रिया एयरपोर्ट के बाहर लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स की दूधिया रोशनी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। और फिर सामने वैभव को खड़ा देख उसकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आते हैं। वैभव भी मुस्कुराते हुए तुरंत ही प्रिया को गले से लगा लेता है। लव यू प्रिया, बहुत मिस किया तुझको यार। वैभव भी प्रिया से गले लगकर इमोशनल हो गया था। झूठा कहीं का बीबी से पीछा छूटने पर फ्रीडम एंजॉय कर रहा होगा। प्रिया ने अब एक विशुद्ध भारतीय पत्नी की तरह तंज कसते हुए वैभव की छुटकी ली। दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े और फिर कुछ ही देर में उनकी ब्लैक कलर की ऑन्डिए 8 कार शहर के सबसे पॉश एरिया लुटियंस दिल्ली में बने हुए एक भव्य और आलीशान बंगले के गेट पर पहुंचती है। ड्राइविंग सीट पर प्रिया बैठी हुई थी। बंगले के मेन गेट पर खड़े दोनों गार्ड्स उनको सैल्यूट ठोकने के साथ ही गेट को खोलते हैं और उनकी कार बंगले में दाखिल हो जाती है। किसी राजा महाराजा के महल की तरह बना हुआ एक बेहद खूबसूरत संगमरमर की तरह सफेद रंग का विशालकाय बंगला और उसके साथ कई एकड़ में फैला हुआ फार्म हाउस, जिसमें बने हुए लॉन, हरा भरा बगीचा, स्विमिंग पूल आदि इस बंगले की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे थे। सच में बड़ी प्यारी सी दुनिया बना रखी थी वैभव और प्रिया ने। घर पहुंचते ही ड्राइंग रूम में आया के पास अपने डैडी के साथ खेल रही उनकी 2 साल की बेटी आहाना डैडी को सामने देखकर खुशी से झूमकर वैभव की ओर दौड़ने लगी। वैभव ने भी घुटनों पर बैठकर पास आई अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। वैभव अपनी बेटी के साथ खेलने में व्यस्त था, तभी पीछे से प्रिया की आवाज सुनाई दी। नाश्ता रेडी है, आ जाइए। और हाँ, मैंने आपको कॉल पर बताया था ना अपनी स्कूल फ्रेंड की कजिन दिव्या के बारे में, जो जर्नलिस्ट है। उसको दोपहर 12 बजे का टाइम दे दिया है, तो कुछ देर उसके साथ व्यस्त रहना पड़ेगा हमें। यार, तुम भी कहाँ इन जर्नलिस्ट के चक्कर में पड़ जाती हो। आज दोपहर लोकल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स थीं। तुम्हारी इस जर्नलिस्ट के चक्कर में शाम के लिए रीशेड्यूल कराई। वह क्या इतना जरूरी है यह इंटरव्यू? वैभव ने जवाब दिया। वैभव, वह हमारी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रही है। वह एक स्ट्रगलिंग मीडिया पर्सन है। शायद हमारी वजह से उसके कैरियर में भी कुछ अच्छा हो सके। उसके लिए मेरी बचपन की फ्रेंड ने सिफारिश की और मैं मना न कर सकी। और फिर वह हम पर बनी मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट्री से यूथ को एक मैसेज भी देना चाहती है कि लव और कैरियर दोनों को एक साथ स्टैब्लिश किया जा सकता है। यदि आपकी रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग हो तो ये तो अच्छी बात है ना। अब प्लीज जल्दी से नाश्ता करके रेडी हो जाओ, वो आने ही वाली होगी। हम सभी इंडियंस पैदा ही जुगाड़ू प्रवृत्ति के साथ होते हैं। 21 साल की युवा जर्नलिस्ट दिव्या शिंदे में भी यह गुण साफ झलक रहा था। तभी तो एक हफ्ते के अंदर ही उसने अपनी किसी दूर की रिलेटिव्स कजिन से, जो कि प्रिया की स्कूल फ्रेंड भी रही है, अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू की जुगाड़ भी लगवा ली थी। और फिर कुछ देर बाद वैभव और प्रिया घर के एक आलीशान से गेस्ट रूम में दिव्या के साथ कॉफी पीते नजर आते हैं। दिव्या बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसने दिल से कई बार वैभव और प्रिया को इस इंटरव्यू के लिए थैंक्स किया था।
ट्राइपॉड पर लगाकर अपने कैमकॉर्डर को रिकॉर्डिंग मोड पर लगाने के बाद दिव्या ने एक्साइटमेंट के साथ उन दोनों से रिक्वेस्ट की, प्लीज मैम, प्लीज सर, स्टार्ट कीजिए। अरे पर स्टार्ट करना कहाँ से है और हम में से किसको करना है? दिव्या की उत्सुकता देखते हुए वैभव ने हंसते हुए उससे सवाल किया, पर जवाब दिव्या से पहले प्रिया ने दिया, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे वहीं से कर दो ना शुरुआत, अपने कॉलेज डेज से। ओके ओके श्रीमती जी, जैसी आपकी मर्जी, पर थोड़ा सा खुद के बैकग्राउंड से भी इंट्रोड्यूस करा दूं साथ में, वैभव ने अपना गला सही करते हुए कहा। और इसी के साथ वैभव ने दिव्या को अपनी आप बीती सुनाना स्टार्ट किया। तो बात उन दिनों की है जब मैंने 12वीं के बाद पहली बार पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में बीकॉम में एडमिशन लिया। मेरे लिए यह बहुत बड़ा अचीवमेंट था। 12वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़कर उन स्कूलों की नाम मात्र की फीस भी अपने से जूनियर स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाकर जोड़ पाने वाला, दुनिया के रहमो करम पर जीने वाले एक बेघर बालक के लिए तो चमचमाते हुए विशाल कैंपस वाले एक इतने प्रतिष्ठित कॉलेज में एंटर होना भी सपने जैसा ही था। दरअसल अनाथ बच्चों को सपोर्ट करने वाले एक एनजीओ द्वारा एक शैक्षिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम आने वाले छात्र की हायर एजुकेशन का सारा खर्चा वही संस्था उठाने वाली थी। और किस्मत व मेहनत से उस प्रतियोगिता का टॉपर मैं ही था। टैलेंटेड बचपन से ही था, दिल उड़ान भरने के सपने देखता था, पर 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करने वाले एक छात्र के लिए ऐसी उड़ान में बाधाएं बहुत थीं। जब 10वीं के एग्जाम में जिले में टॉप किया तो बहुत से लोगों ने अलग अलग सलाह दी। किसी ने कहा यूपीएसएससी की तैयारी करना, आईएएस जरूर बनोगे। किसी ने कहा बेटा इंजीनियर बनना। पर हमारे समाज की सच्चाई है कि मुफ्त की सलाह देने वाले लाखों और मदद करने वाले एकाध ही मिलते हैं। खैर, असहाय, गरीबी, 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ करने के फेर से बाहर निकलकर कुछ बहुत बड़ा करने का सपना लेकर मैं राजस्थान के धौलपुर से पुणे आया। जीवन भर आभारी रहूंगा उस महान एनजीओ का, जिसने कॉलेज की मोटी फीस के साथ साथ मेरे हॉस्टल एवं मेस का 3 साल का पेमेंट भी एक ही साथ कॉलेज प्रबंधन को कर दिया था। तो अब पढ़ने व रहने खाने का प्रबंध तो हो ही चुका था। रोजमर्रा एवं अन्य छोटे मोटे खर्चों के लिए होम ट्यूटर का काम मैंने कॉलेज ज्वाइन करते ही स्टार्ट कर ही लिया था। एकदम सब नया था मेरे लिए। इस कॉलेज में आकर ऐसा लग रहा था कि एकदम दूसरी दुनिया में आए गया हूँ। चमचमाती हुई कारों और बाइक्स में सवार, मनहगी ड्रेसेस और गैजेट्स के साथ आते जाते स्टूडेंट्स और उनकी चकाचौंध वाली लाइफस्टाइल देखकर दंग रह गया था मैं। और फिर ऊपर से लटके झटके मारने वाली कॉलेज की वो रंग बिरंगी कन्याएं छोटे ग्रामीण शहरों के सरकारी स्कूलों में कहाँ देखने को मिलती हैं ऐसी वैरायटी। मेरे बारे में सहपाठियों की राय पहले तो एक गरीब देहाती की थी, तो कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। पर पढ़ाकू होने के कारण क्लास स्टार्ट होने के कुछ ही दिन में जब मेरा टैलेंट देखा तो उन्हें लगा कि बंदा काम का है, सेमेस्टर में हेल्प कर सकता है। इस तरह कुछ गिने चुने दोस्त भी बन गए। मेरी ही क्लास में एक और लड़की थी, प्यारी सी, जो हमेशा हर जरूरतमंद की हेल्प करती थी। दिखने में जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा वह दिल से सुंदर थी। नाम था प्रिया चटखनी। बड़ा अजीब सर नेम था उसका। इस वजह से क्लास के सभी लड़के लड़कियां मौका मिलते ही उसे चिढ़ाते जरूर थे। कोई कटखनी बोलता तो कोई पटखनी। दरअसल इस सरनेम के पीछे एक बड़ा लॉजिक था। प्रिया के दादाजी ने अपनी युवावस्था में लोहे एवं स्टील से बनी हुई घरेलू वस्तुओं की छोटी सी दुकान स्टार्ट की थी। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता गया, पर लोग उनको दरवाजे पर लगने वाली चटखनी की बेहतरीन क्वालिटी के लिए जानने लगे। वह भी अपने इस प्रोडक्ट से इतने प्रभावित हुए कि अपने नाम के साथ टाइटल के रूप में इसी शब्द को जोड़ लिया। फिर उनके सभी बच्चों के नाम के साथ भी इस टाइटल को जोड़ा गया। प्रिया की दादाजी की वह छोटी सी दुकान अब जय महाराष्ट्र स्टील्स लिमिटेड के नाम से एक बड़ी कंपनी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी, और उनका वह टाइटल चटखनी अब टाइटल की जगह सरनेम में परिवर्तित होकर बेचारी प्रिया के नाम के साथ जुड़कर उसके दोस्तों को मजे लेने का मौका दे रहा था। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।